हेलो इंजीनियर्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होते हैं और उसके लैंग्वेजेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। तो कोई सा भी प्रोडक्शन हो वो अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्शन है वो इस फॉर्म में है जिसमें लिखा है कि ए एम्प्लॉयज अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है हमारा वो है बिलोंग्स कर रहा है एन से। एन यहाँ पे क्या है, नन टर्मिनल से। और अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है एन यूनियन टी, मतलब नॉन टर्मिनल टर्मिनल दोनों में से एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। यहाँ पे यूनियन और स्टार मतलब क्या, एप्सिलॉन भी हो सकता है अल्फा। तो इस फॉर्म की ग्रामर को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। कोई भी ऐसा ग्रामर जिसके प्रोडक्शन का सिंटेक्स इस तरह का हो, ए इम्प्लाइज अल्फा, और ए जो हो वो नॉन टर्मिनल को बिलोंग करे और अल्फा जो है नॉन टर्मिनल यूनियन टर्मिनल के एस्ट्रेसिस क्लीन क्लोजर को, मतलब एप्सिलॉन भी इंक्लूड है अल्फा में, उसको बिलोंग करे। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इस तरह के ग्रामर को ए जो होगा हमेशा एक सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, ठीक। और इसका एक और फॉर्मेट होता है, if and only if there is a derivation tree for G which yields alpha. If and only if there is a derivation tree फॉर जी, मतलब फॉर ग्रामर जी। ये हमारा जी नाम का ग्रामर है जिसका प्रोडक्शन ये दिया हुआ है। मैंने आपको NTPS निकालना सिखाया तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितने, एक ही प्रोडक्शन है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। विच यील्ड्स टू अल्फा, विच यील्ड्स टू अल्फा। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है ये आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वैसे ग्रामर्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन में इस तरह का फॉर्मेट हो, ए इम्प्लाइज अल्फा। यहाँ पे ए सिर्फ एक सिंगल नन टर्मिनल होगा, सिंगल नन टर्मिनल होगा। अल्फा जो होगा वो एन यूनियन टी स्टार को बिलोंग करेगा, मतलब अल्फा जो होता है वो सिर्फ नन टर्मिनल भी हो सकता है, सिर्फ टर्मिनल भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तब जब हमारा जो डेरिवेशन ट्री होगा जी के लिए जो कि अल्फा को यील्ड करेगा। उसके बाद हमारा क्या है, तो एनी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए एम्प्लॉयज अल्फा वेयर ए कैन बी ओनली सिंगल नॉन टर्मिनल दैट इज दिस, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आई होप आप लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है समझ में आ गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैंग्वेजेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ CFG। CFG के क्या क्या लैंग्वेज हो सकते हैं। तो CFG के लैंग्वेज क्या होंगे, कोई भी ग्रामर NTPS हो। NTPS अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ NTPS क्या हो सकता है, मैं अभी फिर से रिवाइज करवा दूंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले के 12 लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको तो बेसिक पहले आनी चाहिए, तो आप एडवांस मतलब गेट के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, उसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, इफ़ लैंग्वेजेस ऑफ CFG, जी जो है वो NTPS, देन लैंग्वेज ऑफ, पहले हम लोग 3D लिख लेते हैं उसके बाद इसको समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज ऑफ जी डिनोटेड बाय L ऑफ जी, L ऑफ जी से इसको डिनोट करते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑल, इज अ सेट ऑफ ऑल द strings that can be derived from start symbol। आप रिलेट कर पा रहे कि स्टार्ट सिम वैसे सारे स्ट्रिंग होंगे लैंग्वेज ऑफ जी जो कि हम लोग दिए गए ग्रामर के स्टार्ट सिंबल से ड्राइव करना शुरू करें, ड्राइव फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। ऐसे ही तो हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा में भी करते थे। या फिर लैंग्वेज ऑफ जी जो होगा हमारा, डब्लू मतलब स्ट्रिंग इन टी स्टार सच दैट दिस,
तो ये था हमारा प्रॉपर डिफिनीशन लैंग्वेज ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगा। तो कोई भी ग्रामर जो कि एनटीपीएस, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल इनके फॉर्म में हो, तो उस लैंग्वेज को अगर हम लोग उस ग्रामर को अगर हम लोग जी से डिनोट करें तो उसके लैंग्वेज को एल ऑफ जी से डिनोट करेंगे, और जो कि जिससे इस एल ऑफ जी में क्या आएगा, तो वैसे स्ट्रिंग्स आएंगे जो कि हम लोग दिए गए ग्रामर के स्टार्ट सिंबल से ड्राइव कर सके। ठीक, आपको अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा अगर आप पिछला लेक्चर्स देख करके आए, ये आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा होगा। और आप अगर आज देख रहे हैं तो भी आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको समझा दूंगी। ई स्टार ई ड्राइव्स आईडी, ये दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? ये हमारा ग्रामर है, ये ग्रामर है, और इसमें कितने प्रोडक्शन है? तो 1 2 3, 3 प्रोडक्शन इस ग्रामर में। नॉन टर्मिनल्स कितने हैं? हम लोग एनटीपीएस लिख लेते हैं। नॉन टर्मिनल कितने हैं इसमें? तो नॉन टर्मिनल क्या होता है? कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, उसको नॉन टर्मिनल कहते हैं। तो एक ही है, वो है ई। एन होता है हमारा सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। टी यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होते हैं? सारे सिंबल्स इंक्लूडिंग स्मॉल अल्फाबेट्स। तो ये हमारे सेट ऑफ टर्मिनल्स हो गए। पी क्या है? हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 3 है। स्टार्ट सिंबल क्या है? तो स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं? सबसे लास्ट प्रोडक्शन के राइट साइड से सबसे ऊपर जाते हैं और उसके लेफ्ट में देखते हैं। तो ई रहा हमारा स्टार्ट सिंबल, ई है स्टार्ट सिंबल। तो फिर हो गया। इससे हम लोग जो भी, इस ग्रामर से हम लोग जो भी स्ट्रिंग ड्राइव करेंगे वो इसका उससे अगर हम लोग एक कॉमन जनरलाइज कर लेते हैं सारे स्ट्रिंग को, तो वो जो लैंग्वेज आएगा उसको हम लोग कहेंगे लैंग्वेज ऑफ ग्रामर्स जी। नहीं समझ में आई? चलिए, इससे हम लोग एक स्ट्रिंग ड्राइव करते हैं, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ये स्ट्रिंग हम लोग को ड्राइव करना है इस दिए गए ग्रामर से। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो इसको हम लोग, आपको मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन बता चुके हैं हम, तो उसी से ड्राइव करेंगे। तो हम लोग अभी ड्राइव करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ड्राइव करेंगे तो पहले हम लोग को क्या लाना होगा? ये वाला आईडी लाना होगा। हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट वाला प्रोडक्शन, और हमेशा स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? स्टार्ट सिंबल से करेंगे। फर्स्ट वाला प्रोडक्शन हम लोगों ने यूज़ किया, ई प्लस ई आ गया, तो इस ई को हम लोग आईडी में चेंज कर सकते हैं थर्ड वाले प्रोडक्शन से। तो हो गया हमारा आईडी प्लस ई। यहाँ तक तो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। जब हमारा ड्राइव करना क्या होता है? मतलब नॉन टर्मिनल में चेंज कर देना टर्मिनल को। तो लेफ्ट साइड का इतना हम लोगों ने नॉन टर्मिनल में चेंज, टर्मिनल में चेंज कर दिया नॉन टर्मिनल को। अब हम लोग को इस ई को आईडी स्टार आईडी लाना है। तो हम लोग सेकेंड वाला यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन। सेकेंड प्रोडक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया? आईडी प्लस इस ई को लिखा, ई स्टार ई है ना वो। एक स्टेप में एक ही काम करेंगे। अब फिर ई वाले ई को कर देंगे हम लोग आईडी, कौन वाला प्रोडक्शन यूज़ करके? 3 वाला, आईडी प्लस आईडी स्टार ई। फिर थर्ड नंबर प्रोडक्शन यूज़ करके आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला स्ट्रिंग ड्राइव कर लिया दिए गए ग्रामर से। और स्ट्रिंग जब हमारा ड्राइव हो गया, इसका मतलब क्या है? इस स्ट्रिंग को ये ग्रामर एक्सेप्ट करेगा। कैसे ड्राइव किया हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ किया, ई को आईडी में पहले चेंज किया, और आईडी प्लस हमारा इतना दूर का मतलब चेंज हो गया, तो मतलब लेफ्ट मोस्ट चेंज हो गया। तो अब लेफ्ट मोस्ट कौन सा बचा जो कि चेंज नहीं हुआ है? तो ये वाला ई बचा। फिर उसको हम लोगों ने किया, फिर ये वाला ई हुआ लेफ्ट मोस्ट, फिर उसको हम लोगों ने चेंज किया, फिर ये वाला ई हुआ लेफ्ट मोस्ट, फिर हम लोगों ने उसको चेंज कर लिया। तो ये था हम लोग किसी भी दिए गए स्ट्रिंग को कैसे ड्राइव कर सकते हैं ग्रामर से। तो इस का हम लोग डेरिवेशन ट्री बनाएंगे कि हम लोगों ने इसको डिराइव कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोग ई को ई प्लस ई में चेंज किए हैं। तो हम लोग लिख देंगे ई को ई प्लस ई में चेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? इस वाले ई को हम लोगों ने आईडी कर दिया है, इसको हम लोगों ने आईडी कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया है? फिर हम लोगों ने किया है कि इस वाले ई को ई प्लस ई कर दिया है। चलिए कर देते हैं, ई प्लस ई। फिर इस ई को हम लोगों ने आईडी कर दिया, फिर इस ई को आईडी कर दिया। तो ये था हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से। नेक्स्ट हम लोग इसका एक और LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना सकते हैं। ये तो हमारा पहला हुआ फर्स्ट, इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं? हम लोग दूसरा यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इस ई को आईडी ना करके हम लोग इस ई को हम लोग सेकेंड वाला से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्टार्ट सिंबल ही है ना ई। देखो ई अगर हमारा स्टार्ट सिंबल है तो
पूरे प्रोडक्शन में अगर 10 बार ई आता है ना तो 10 ई से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 10 में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई हमारा स्टार्ट सिंबल है, तो हम लोग इस वाले प्रोडक्शन को भी उठा सकते हैं, इस वाले को भी उठा सकते हैं, इस वाले को भी उठा सकते हैं, मतलब किसी से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन रहता है ई प्लस ई, फिर एस, ई प्लस ई, या फिर ई प्लस एस, इस टाइप का रहता है, तो हमारा स्टार्ट सिंबल यहाँ पे क्या हो गया, सबसे नीचे वाले के राइट साइड जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे उसके लेफ्ट में देखेंगे, तो ई है हमारा स्टार्ट सिंबल। तो सिर्फ इससे और इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करना, एस से नहीं कर सकते क्योंकि एस हमारा स्टार्ट सिंबल नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले का यूज़ करते हैं ड्राइव करने के लिए, तो वो ये था, हमारा स्ट्रिंग था आई डी प्लस आई डी एस्ट्रेसिस आई डी। तो ई स्टार आई डी हो गया। अब इस ई को हम लोग चेंज कर देंगे फर्स्ट वाले से, सॉरी ई प्लस ई स्टार ई हो गया। इस ई को हम लोगों ने चेंज कर दिया ई प्लस ई में, ठीक है। उसके बाद अभी इस ई को हम लोग थर्ड से आई डी कर देंगे, आई डी प्लस ई स्टार ई। फिर यहाँ तक हम लोगों ने चेंज कर लिया क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग करें तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। फिर थर्ड का यूज़ करके आई डी प्लस तक तो हम लोग चेंज कर चुके थे, फिर आई डी स्टार ई, फिर थर्ड का यूज़ करके एक बार में एक ही स्टेप करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार में एक ही स्टेप्स करेंगे, इसकी स्किप नहीं करेंगे। इसका अगर हम लोग डेरिवेशन ट्री बनाते हैं तो क्या बनेगा, पहले हम लोगों ने ई को चेंज किया इसमें, फिर इस वाले ई को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया ई प्लस ई में, फिर इसको कर दिया आई डी, फिर इसको किया आई डी, फिर इसको किया आई डी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी दो तरह से कर सकते हैं, एक का ये है डेरिवेशन ट्री, दूसरा का ये है डेरिवेशन ट्री, और रिजल्ट हम लोग को सेम आ रहा है, ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है ये ग्रामर, लेकिन दोनों का डेरिवेशन ट्री अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे ग्रामर को हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूअस ग्रामर। ये कंसेप्ट था जो कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिखाया, अब मैं बताऊंगी कि उस चीज़ को बोलते क्या है। तो ऐसे ग्रामर को हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए हम लोग एम्बिगुअस उसको तब कह सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्ट्रिंग विच कैन बी गारंटीड और डिराइव्ड इन मोर देन वन वे। मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग जिसको हम लोग मोर देन वन वे में ड्राइव कर सके। किसी भी दिए गए ग्रामर को हम लोग एम्बिगुअस ग्रामर तभी कह सकते हैं जब वो किसी दिए गए स्ट्रिंग को मोर देन वन वे में ड्राइव कर सके। फर्स्ट, मोर देन वन वे का मतलब मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो। देखो, स्ट्रिंग W can be derived more than one way, in more than one way। more than one way का मतलब more than one left most derivation और second more than one right most derivation और more than one derivation tree, more than one derivation tree। पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या होता है। पिछले वाले एग्जाम्पल में ये हो रहा था कि इसका दो पहले डेरिवेशन ट्री भी बन रहे हैं और दो तरह से हम लोग डिराइव भी इसको कर सकते हैं। तो ये मतलब आराम से एम्बिग्यूअस ग्रामर है, मतलब इसमें कोई शक है ही नहीं। अब इसका अगर आप लोग फॉर्मल डिफिनीशन चाहते हैं तो मैं वो लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मल डिफिनीशन, लेट G is a grammar NTPS then a word W element of, W क्या है, एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G है। मतलब क्या कि इस W को एक्सेप्ट कर रहा है ग्रामर G, is said to be ambiguously derivable if there exist more than one derivation tree, more than one derivation tree or more than one leftmost derivation for W in G, or more than one
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो ये था हमारा एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। तो इस मतलब एम्बिगुअस से मतलब क्या, कि एम्बिग्यूटी आ रहा है, मतलब हम लोग अब ये सेलेक्ट करें या वो सेलेक्ट करें। तो ये एक जो होता है ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होता है। एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर is undecidable problem. And the second thing is, if all the strings of the grammar are ambiguous, then the grammar is called inherently ambiguous. जब हमारा किसी दिए गए ग्रामर का सारा का सारा स्ट्रिंग, जितना भी उसके लैंग्वेज में स्ट्रिंग आ रहा है, जितना भी स्ट्रिंग वो ग्रामर जनरेट कर रहा है, सब का सब स्ट्रिंग एम्बिगुअस है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटली एम्बिगुअस। इनहेरिट, इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन है, इफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ द ग्रामर आर एम्बिगुअस देन द ग्रामर इज कॉल्ड इनहेरिटली एम्बिगुअस। ठीक है, तो ये था हमारा एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सीधा आप लोग को ये पूछेगा, अगर एग्जाम में आता भी है, तो बेसिकली वो आपसे पूछेगा कि दिए गए लैंग्वेज के स्ट्रिंग, दिए गए स्ट्रिंग में मतलब एम्बिग्यूटी है या नहीं, वो आपको बताना होगा। ठीक, तो आप लोग उसको, उसका डेरिवेशन ट्री बना के पहले उसको डिराइव कीजिएगा एल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव से और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से, फिर उसका डेरिवेशन ट्री बना के देखिए क्या उसमें एम्बिग्यूटी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक और टॉपिक है एम्बिग्यूटी से ही रिलेटेड। उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका ये पेन से तो आपको नहीं दिखेगा, हाँ, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ, कहते हैं मतलब डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी। तो डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी क्या कहता है? डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी कहता है अगर हमारा दिया गया एम्बिग्यूअस ग्रामर जो है, सॉरी, डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी होता है किसी भी दिए गए ग्रामर का, अगर हम लोग उसके स्ट्रिंग को, मतलब उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्री हम लोग बता सकते हैं उसके दिए गए एक स्ट्रिंग का, उसको डिग्री कहते हैं। इसका फॉर्मल डिफिनीशन मैं लिखती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। इसका फॉर्मल डिफिनीशन कुछ इस तरह का है, लेट जी एक ग्रामर है जो कि NTPS को बिलोंग कर रहा है, बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन द डिग्री ऑफ ambiguity of G is a maximum number of derivation tree a string W can have in G. A string W belongs to language of G can have in जी। तो यही होता है डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी, किसी भी दिए गए स्ट्रिंग जो कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बिलोंग करे। अब स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करे तो लैंग्वेज हमारे ग्रामर को बिलोंग करेगा, तो इस ग्रामर को हम लोग इस ग्रामर का हम लोग डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी क्या कहेंगे? तो इस स्ट्रिंग का जितना मैक्सिमम डेरिवेशन ट्री बन सकता है, लास्ट वाले का अगर हम लोग बनाते हैं तो मे बी 4-5 बने या फिर 2 ही बने, तो उसका डिग्री 2 हो जाएगा या फिर 4-5 हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, वो कैसे स्ट्रिंग को हम लोग डिराइव करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, एम्बिग्यूटी क्या होता है, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी क्या होता है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेटर होगा। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।